वजारत दाखिला ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कल अदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशत गर्दी में मुलविस है। TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत कल अदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। जराये के मुताबिक TLP के दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफर की मुमानियत होगी। कल अदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। जराये वजारत कानून। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई दिन ऐसे आते हैं जो CCD के खास हेड हैं जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। ड्रास्टिक रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा मकसद था। अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो CM साहबा की रेड लाइन है उसको मिनिमाइज करना और फिर अल्टीमेटली ख़त्म करना हमारा मकसद था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी हासिल की। पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी आई। CCD के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। हम सेफ सिटी कैमरों को यूनियन लेवल पर लेकर जा रहे हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, गैर कानूनी हथियार सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंजाब में माहाना कत्ल 1300 से कम होकर 800 रह गए। कत्ल के जराइम 49, गाड़ियां छीनने की वारदातें 62% कम हुई। तहरीके लब्बैक को मजहबी जमात नहीं कहना चाहिए। TLP के किरदार में शिद्दत पसंदी है, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें, इमलाक जला दें और तशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि TLP जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को जमात नहीं कहना चाहिए। ये जमात नहीं, एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट के खिलाफ जंग लड़ना है। हंगू में गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। SP ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 अहलकार शहीद हो गए। SP ऑपरेशंस असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगू बम धमाके की मजम्मत। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने अमन अमान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। सदर और वजीर आजम की फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद SP ऑपरेशंस असद जुबैर और पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत पेश। कहा, दहशतगर्द मुल्क के अमनो इस्तेहकाम के दुश्मन है। इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, शहीद अहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मुल्क से अमन दुश्मन दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरबत के इलाके वांडा शेखुल्ला में एक्शन। 8 खारिज जहन्नम वासिल, 5 जख्मी। कार्रवाई में खारिज को फरार होने का कोई मौका नहीं मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारिज के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We can promote our mutual targets in peace and prosperity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region.
पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा, तिजारत और मईशत में ताउन सबके मुफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फजाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंजमाम से वाबस्ता है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मुफादात को तकवीयत मिलेगी। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी शोबे में इनकलाब आएगा। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव रवाबित का महवर है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कल तुर्की में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। इसराइल को मकबूजा इलाकों में अपने कवानीन नाफिज करने का कोई हक नहीं। फलस्तीन कॉज के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ मुशावरती राय दी। इसराइल को इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें न खड़ी करने का पाबंद किया। कतर काबिल एतमाद शराकत दार करार। वजीर आजम से कतर के वजीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के बाअसर किरदार को सराहा। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकत दारी के इम्कानात पर जोर। वजीर आजम की कतरी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा, दोनों ममालिक में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत है। दोस्त मुल्क की कंपनियों को पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाना चाहिए। शेख फैसल अल सानी की कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक्तसादी ताल्लुकात मजीद गहरे करने के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वजीर पाक कतर मुश्तरका वजारती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। से तेल की खरीदारी रोक दी। मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदी के बाद चीनी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल की। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी पाबंदियों का रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमरीका समेत आलमी तेल की कीमतों को मुतासिर करेंगी। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। यूक्रेन को बड़े हमलों की इजाजत देने से जंग की नौयत बदल जाएगी। ये मगरबी ममालिक की बराह रास्त जंगी मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। रूस का जवाबी हमला संजीदा और भरपूर होगा। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी पाबंदियों को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। मॉस्को को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। अमरीकी सदर का पुतिन के बयान पर रद्द अमल। अमेरिकी सदर का कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत तौर पर पेश किया। फैसला कनाडा के सूबे ओंटारियो की हुकूमत के एक इश्तिहार के बाद किया गया। साबिक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन के 1987 की तकरीर का ऑडियो हिस्सा शामिल किया गया था, जिसमें रेगन ने गैर मुल्की अशिया पर महसूलात की मुखालफत की थी। रेगन फाउंडेशन ने इश्तिहार पर एतराज उठाते हुए कहा कि तकरीर को गलत अंदाज में पेश किया गया और इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया गया।
पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। क्वालिटी इंडेक्स 189 तक पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली में फिजा जहर आलूद। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 को छू गया। आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज्यादा खतरे की जद में होंगे। एडवाइजरी जारी। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत समेत हर तरह की आमदोरफ्त मुअत्तल, सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। खैबर में पाक अफगान तुर्खम तजारती गुजरगाह दो तरफा तजारत के लिए आज 13वें रोज भी बंद। कस्टम हुकाम के मुताबिक हजारों माल बरदार गाड़ियां सरहद के दोनों पार फंसी हुई हैं। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद रफा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद। फलस्तीनी शदीद मुतासर। रफा बॉर्डर बंद होने से हजारों फलस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतजर। गजा शहर में इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने के लिए 9 तकसीम मराकज तैयार। जनूबी गजा में शमसी तवानाई से चलने वाले 4 नए वाटर प्लांट्स नस्ब किए गए।